मानगो में एक डकैती का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने ताला तोड़कर घर से लगभग 5.5 लाख रुपए का नकदी और जेवर साफ कर दिया। बताया जाता है कि घर की मालिक फरज जहां धातकीटी अपनी मां के पास आई हुई थी, तभी उनके घर में मानगो में डकैती हो गई, चोरी हो गई, जिसमें 4 लाख के जेवरात थे और 1.5 लाख रुपए नकद बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर चोर चंपत हो गए। उनके पड़ोसियों ने दरवाज़ा खुला देखकर उनको जब खबर की, वो आकर घर देखा उन्होंने, तो उनका घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था। उनकी सास और ननद इस वक्त दरभंगा में हैं, अपने किसी फंक्शन को अटेंड करने गई हुई हैं, और तभी ये सारा मामला हुआ जब घर में कोई नहीं था। बहन थी उसके पता नहीं बावजूद भी चोरों को पता कैसे चलता है कि कौन सा घर पता नहीं खाली चला है। बहन को। इतनी भीड़ में वो उन घरों को ही निशाना बनाते हैं जो घर खाली होते हैं। तो क्या इनका भी कोई स्पाई नेटवर्क होता है? क्या इनके पास भी रेकी करने वाले लोग होते हैं? पता नहीं। बहरहाल ये सारी बातें तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएंगी कि इनको कैसे पता चला था कि ये घर खाली है। बहरहाल जिसका सामान चला गया उसका चला गया। इस दौर में जहाँ एक एक रुपए माने रख रहा है और इतनी गरीबी और तंगदस्ती से लोग जी रहे हैं, वहाँ अगर कोई जीवन भर की कमाई ले जाए, बल्कि पुश्तों की कमाई ले जाए, तो अपने आप में ये बहुत दुखद समाचार बन जाता है। भाई दिखाते हैं आपको पूरी खबर। ये चोरी कल हुई है, क्योंकि हम जुमरात के दिन गए थे अपने मैके, लेकिन वही कि हम संडे के दिन आए हैं घर। इसी वजह से आए थे कि थोड़ा देख वोख लें कि सब चीज़ ठीक है या नहीं है। और रात में 7:30-8 बजे हम लॉक करके वापस गए हैं। आज सुबह में हमको कॉल आया है कि आपके अंदर का गेट का दरवाज़ा खुला हुआ है, गेट भी खुला हुआ है। तो हम यहाँ आए हैं तो सब चीज़ बिखरा हुआ था। आकर के देखे हैं तो कुछ सोना का सामान था, नथ वगैरह, अंगूठी वगैरह, ये सब चोरी हुआ है। चांदी में भी कुछ पायल था, कड़ा था, और घर में ऊपर भी था आपका 30-35 हज़ार के करीब कैश था। और नीचे का कैश का ऐसे तो 50 हज़ार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी पता चला है कि मेरी सास की भी अलमारी में कुछ कैश था, तो वो भी गैप हुआ है। और ये बैंक का जो साइन किया हुआ कुछ चेक था 3-3, वो चेक सब हम लोग के हस्बैंड साइन करके गए थे कि कुछ प्रॉब्लम होने से अपना निकाल लेंगी पैसा। वो चेक भी फाड़ के ले गए हैं वो लोग। और इतना तो हम लोग जान रहे हैं। और अब पुलिस लोग सब सामान वामान छूने अभी मना किए हैं, कुछ भी सरियाने। तो और अब क्या और सब हुआ है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जितना आर्टिफिशियल भी ज्वेलरी या चूड़ी, केश, मेकअप किट सब खुला पड़ा है। तो और हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं कि और क्या इसके आगे हुआ है। ज्वेलरी सब मिला के रहा होगा 4 लाख के ऊपर ही का ज्वेलरी रहा होगा। कैश भी 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया रहा होगा। मायके कहाँ है आप? मेरा मैके धतकेड़ी है। और असल में मेरी देवरानी की अम्मी को हार्ट अटैक आया था ये बुध के दिन। तो वो लोग जुमरात को 4 बजे वो लोग अपने वहाँ दरभंगा चले गई। तो साथ में मेरी सास भी गई थी, कोई जेंट्स नहीं थे, तो साथ में मेरी सास भी चले गई। और हम भी शाम में ये हुआ कि अकेले कैसे रहेंगे, तो हम भी अपने मैके धतकेड़ी चले गए। तो घर पे कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं था। तो ये कब कितने बजे चोरी हुई? ये हम कैसे बता सकते हैं, हमको तो आज सुबह में गया है। नहीं, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सीसीटीवी जो है वो बोलते हैं कि यहाँ तक का फुटेज नहीं आएगा, और कुछ है वो बंद है, तो इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी नीचे लाइन में 3-4 कैमरा है, उसमें से सोच रहे हैं पता करने का कि शायद कोई आते जाते अलग से कुछ आदमी दिखेंगे तो समझ में आए कि नहीं यही लोग हो सकते हैं। कंप्लेन की? जी हाँ, कंप्लेन किए हैं, सुबह में आए थे मानगो पुलिस स्टेशन से। अब वो लोग तो लिख के लेके गए हैं, देखो क्या होता है आगे। ये कौन सी जगह है? ये 17 नंबर है, आज़ाद बस्ती 17 नंबर रोड, क्रॉस रोड नंबर 10। आपका नाम? फरहत जहाँ। हस्बैंड? वसीम रज़ा।